दोस्तों, प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए, खास करके महिला संविदा कर्मचारियों के हित को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसका ऑर्डर कॉपी भी जारी कर दिया गया है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, महिला संविदा कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और बाकायदा 12 पेज का एक स्पष्ट ऑर्डर कॉपी जारी कर दिया है। दोस्तों, हाईकोर्ट से जारी ऑर्डर कॉपी को अगर विस्तार पूर्वक एक एक करके बताने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए पूरे मामले को और ऑर्डर कॉपी के सार को बिल्कुल संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि कम समय में आप लोगों को पूरे मामले के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला ये है कि श्रीमती राखी वर्मा नाम की एक महिला स्टाफ नर्स संविदा के रूप में जिला अस्पताल कबीरधाम में सेवा दे रही हैं, जिन्होंने गर्भावस्था के कारण बीते साल 2024 में 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था, जिसे सक्षम अधिकारी के द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया और मातृत्व अवकाश दे दिया गया, जिसके बाद संबंधित याचिकाकर्ता यानी कि श्रीमती राखी वर्मा जी ने 21 जनवरी 2024 को एक लड़की को जन्म दिया और मातृत्व अवकाश पूरी होने के बाद 14 जुलाई 2024 को फिर से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद श्रीमती राखी वर्मा जी ने अपने मातृत्व अवकाश अवधि यानी कि 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए वेतन भुगतान करने के लिए 25 फरवरी 2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन सौंपकर वेतन भुगतान करने की अपील किया, लेकिन अधिकारियों ने श्रीमती राखी वर्मा जी को मातृत्व अवकाश का वेतन भुगतान करने से मना कर दिया, जिसके बाद से उनके और उनके नवजात शिशु के देखभाल में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ और पैसे की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन अधिकारियों को बार बार आवेदन करने के बाद भी जब उनको मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन नहीं दिया गया, तो श्रीमती राखी वर्मा जी ने अधिवक्ता श्रीकांत कौशल जी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ में बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2025 को अपना अंतिम फैसला देते हुए और ऑर्डर कॉपी को जारी करके राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता राखी वर्मा जी के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए साफ साफ कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 38 के तहत मातृत्व अवकाश एक विधिक अधिकार है, जो संविदा और रेगुलर सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए श्रीमती राखी वर्मा जी को इसी नियम के तहत 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 के बीच लिए गए मातृत्व अवकाश के दौरान 17 मार्च 2024 से 13 जुलाई 2024 तक यानी कि 4 महीने के अवैतनिक वेतन के लिए 3 महीने के अंदर अंदर आदेश जारी करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट ने श्रीमती राखी वर्मा के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए 4 महीने के लंबित मातृत्व अवकाश के लिए 3 महीने के अंदर अंदर भुगतान करने के लिए आदेश जारी करने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। दोस्तों, मातृत्व अवकाश के वेतन भुगतान करने के संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट से स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद अब प्रदेश के सभी विभागों के महिला कर्मचारियों को, चाहे वो रेगुलर हो या फिर संविदा या दैनिक वेतनभोगी या फिर और कोई अनियमित कर्मचारी हो, सभी को अब मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा और मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन भी मिलेगा। अगर आने वाले दिनों में किसी भी महिला कर्मचारी को फिर से मातृत्व अवकाश के वेतन भुगतान के संबंध में कोई परेशानी होती है, कोई अधिकारी परेशान करता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। राखी वर्मा जी के इस ऑर्डर कॉपी को अपने वकील के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में सबमिट कर देना है। फिर इस ऑर्डर कॉपी के आधार पर जिसको लाभ नहीं मिल रहा है उसको भी मातृत्व अवकाश का लाभ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट से जारी ऑर्डर कॉपी का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में भी आप सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों, अंत में आप जाते जाते इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से देखकर सुनकर पूरे मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी राम राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। बिलासपुर हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आइए जानते हैं क्या है विस्तार से पूरा मामला। राखी वर्मा जी जो जिला कबीरधाम में स्टाफ नर्स के रूप में संविदा के पद पर कार्यरत है, उनके द्वारा 16 जनवरी 2024 से
16 जुलाई 2024 तक मात्र अवकाश के लिए आवेदन दिया गया था, जिसको विभाग द्वारा स्वीकार भी कर लिया था और 21 जनवरी 2024 को उनके द्वारा एक कन्या को जन्म दिया गया। उनके द्वारा फिर पुनः 14 जुलाई 2024 को फिर से उन्होंने अपना ज्वाइन किया, लेकिन उनको जो 7 महीने का वेतन था वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया, तो उनके द्वारा अपने विभाग में आवेदन दिया गया। आवेदन देने के बाद भी जब उनको वेतन भुगतान नहीं किया गया तो उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका दायर होने पर उनके वकील के द्वारा ये बताया गया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 38 के अंतर्गत मात्र अवकाश एक विधिक अधिकार है जो संविदा कर्मचारियों पर भी सामान्य रूप से लागू होता है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि केवल संविदा कर्मचारी होने के आधार पर मात्र अवकाश का वेतन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स को अवकाश की अवधि का वेतन देने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मात्र अवकाश वेतन की मांग पर नियम अनुसार 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। तो हाई कोर्ट ने उनको 3 महीने के अंदर स्टाफ नर्स को मात्र अवकाश का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। धन्यवाद। मैं सचिन सराफ, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम आने कर्मचारी महासंघ।